रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और क्या है, कहीं गीता की गंगा में, कहीं वेदों के सागर में, कहीं गीता की गंगा में, कहीं वेदों के सागर में, कहीं रस बिंदु के मन को डुबाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब प्रश्न ये उठता है कि धर्म किसे कहते हैं और धर्म क्या है। थोड़ा आज इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि जब हम जुआ खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, सदैव एक बात होती है कि एक व्यक्ति रोता है और एक व्यक्ति उसमें हंसता है। जो हारेगा वो रोएगा और जो जीतेगा वो हंसेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक न रोए और एक न हंसे। अर्थात एक तरफ उसमें निश्चित है कि रोना है और एक तरफ निश्चित है कि उसमें हंसना है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम जुआ को धर्म कहते हैं कि अधर्म कहते हैं। अर्थात जुआ खेलना अधर्म है। क्यों अधर्म है? इसलिए कि एक उसमें रोता है और एक हंसता है। एक होता है व्यापार। व्यापार में क्या होता है कि आपने कुछ पैसे दिए और उसने आपको कुछ सामान दिया, तो वहाँ ना हंसना है और ना रोना है। तो क्या है कि व्यापार करना धर्म है। इसी तरह से आप संसार में ऐसा कोई खेल खेलो, ऐसा कोई कार्य करो कि यदि एक रोए और एक हंसे तो क्या होगा? जुआ। और जुआ क्या है? कहने का भाव, जब जुआ अधर्म है, हाँ, कभी तो उसका परिणाम क्या हुआ? कभी तो आप भी खेलोगे क्या? हमें यही तो सीखना है कि जुआ खेलने से ही बर्बाद है, तो हमें भी उससे बचना है। यही तो हमें सीखना है, यही हमें सीखना है। तो कहने का हमारा भाव ये है कि जहाँ भी कोई, अच्छा देखिए, हम व्यापार करते हैं, उचित हमने व्यापार किया, आपने पैसा दिया, हमने दिया, और उसी व्यापार में 2 पैसे की चीज़ अब ग्राहक नहीं जानता और हमने उसको 5 पैसे में दे दिया, ठग लिया उसे। ये धर्म होगा कि अधर्म होगा? अच्छा, और आपने दिया, पैसे ले लिया, अच्छा माल दे दिया और आपने उचित उसके पैसा ले लिया, तो वो भी खुश और हम भी, उसको अच्छा माल मिल गया और हमें पैसा भी मिल गया, तो वो भी खुश है और हम भी खुश हैं। और उसी व्यापार में यदि हमने ठग लिया उसको, तो हम तो हंसेंगे और वो, तो देखो, वही व्यापार, वही काम धर्म हो गया और वही काम अधर्म। तो हमें कहने का मतलब ये है कि हमारा जीवन में हम ऐसा खेल खेलें। मार साहब जी, आप यहाँ आए, हमने कथा सुनाई, हमें आनंद आया और आपको भी आनंद आया, ये क्या हो गया? ये धर्म। तो ये कहने का हमारा जीवन में ये है कि यदि हम धर्म पर चलेंगे, अर्थात हम किसी को दुख नहीं देंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा कि धर्म ते विरति, डोर लग जाएगी आपकी वहाँ। और यदि आप धर्म के विपरीत चले, तो भले ही
थोड़ी देर के लिए आपने 2 पैसे के लिए ठग लिया उसको, तो थोड़ी देर तो खुश हो जाओगे, लेकिन जैसे पंडित जी ने कहा कि परिणाम क्या हुआ। युधिष्ठिर तो धर्म के अवतार थे ना। हाँ, अधर्म के नहीं, हाँ धर्म। जुआ इसलिए खेले कि वो नहीं, जुआ और साहब जुआ इसलिए खेले कि सीख लो। दुर्योधन ने आमंत्रित किया था। इसका मतलब थोड़ी हम लोग को ये बुला दे हम चले जाएंगे खेलने। हाँ, मतलब उससे सीख लेना कि उससे ये एक बुरा लक्षण था उनके अंदर। अच्छा, हाँ, तो हमारे आपके अंदर भी ये लक्षण ना आ जाए, इसलिए भगवान ने ये लीला की है कि आप भी देख लो कि धर्म के होते हुए भी जरा सा भी पैर फिसल गया तो तुम्हारा परिणाम क्या होगा। तो हमारा आज का वैसा इतना ही था कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। अब देखिए एक एक विषय आप ले लीजिए, क्या सिखाती है। सिखाती ये है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु, ये धर्म है हमारा, ये सिखाती है। लेकिन होता क्या है, यदि हम इसके विपरीत चलेंगे तो क्या हमारा कल्याण होगा। माता साहब कहते हैं सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, अब पति रुख लख आयस अनुसरे। अब हम विपरीत चलते हैं कि हम उनसे जो है हम सेवा कराते हैं, कैसे काम चलेगा। इसीलिए कलयुग है। अच्छा, अब रही बात ये कि अभी इन्होंने कहा, एक बड़ी अच्छी चर्चा आई थी कि हम सुधरेंगे किसी के न देखो, हम देखो हम कितने पानी में। अब रही बात ये कि हम ऐसा कहते क्यों हैं। एक बार क्या हुआ, एक माता जी सवेरे उठ करके अपने परिवार को और मोहल्ले को जगाने के लिए कहा करती थी कि जागो 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 सवेरा हो गया, जागो सवेरा हो गया, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहने कहाँ। रोज़ाना कहा करती। तो किसी ने कहा माता जी तुम इतना परेशान रहती हो और तुम्हारे लड़का बहू तुम्हारे बगल में सोते हैं, तुम्हारे पति का घुर्रक बजता है, क्या होता है तुम्हारे ऐसे कहने से। तुम्हारे घर में लड़ाई होती है और तुम रोज़ाना यहाँ उपदेश करते हो, क्या होता है ऐसे पति। उन्होंने कहा बेटा बात ये है, मैं इसलिए कहती हूँ कि ये तो सोते हैं, सोते ही रहेंगे, लेकिन मैं ना ऐसा कहूँगी तो मैं ना जाग पाऊँगी, इसलिए मैं इनको जगाने के लिए नहीं, हम सुधरेंगे तो हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है सास बहू की कथा कहें वो सुधर जाएं, उनको नहीं सुधरना, लेकिन उस कथा कह करके हम सुधर जाएं। हम इसलिए कथा कहते हैं कि हमारे जीवन में हम ना झगड़ा करें, वो भले ही करती रहें, लेकिन हम ना करें, हम बचें। तो यदि हम न जगाएंगे इनको, भले ये नहीं जागेंगी, ये निश्चित है, क्योंकि घर का योगी आने गाँव में सदुर्गा। लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि कम से कम हम तो जागते रहें, मैं तो ना सो जाऊं, मैं जागती रहूं। इसलिए बंधुओं प्रार्थना है आप लोगों से, भोर भई अब रहने कहाँ जो सोवत है।
होता है सोने दो और तुम जाग जाओगे, क्योंकि हमारा जिससे प्रेम करना है वो हमारे अंदर बराबर जागता रहता है, ध्यान देना। लेकिन दुख इस बात का ये है कि वो जागता रहता है और हम आप सोते रहते हैं। हमारे अंदर एक ऐसा तत्व विराजमान है परमात्मा कि जो हम सोते हैं तब वो जागता रहता है, जब हम सपना देखते हैं तो वो जागता रहता है, जब हम बुरा काम करते हैं तो वो देखता रहता है, लेकिन हम आप सोए रहते हैं। हमें ये ख्याल नहीं है कि हमारे अंदर कोई बैठा है जो हमें देख रहा है। एक बार क्या हुआ, महाराज युधिष्ठिर से कहा गया कि इसको जो है एक क्या कहते हैं, एक मुर्गी का बच्चा, कि जाओ इसको मार के ले आओ, लेकिन ध्यान रहे कि कोई देखे ना। गए, पहाड़ के अंदर गए, जैसे ही उसको पकड़ा गुरु जी की याद आ गई। गुरु जी ने कहा था ऐसी जगह मारना ही कोई देखे ना, भले ही यहाँ कोई नहीं है लेकिन ये तो मुझको देख ही रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ। आखिरकार वो कभी मार नहीं पाए और वो ले आए। बंधुओं, इस कहानी से ध्यान रखना कि हमारे एक अंदर एक ऐसा तत्व बैठा है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं। वो सदैव जागता रहता है, हमारी हर हरकत को वो देखता रहता है। लेकिन दुख इस बात का ये है कि हम भूले रहते हैं, हम सोए रहते हैं और वो अच्छा, एक पति जागता हो और पत्नी सोती हो तो बताओ प्रेम होगा क्या वहाँ? मिलन तो जब होगा जब दोनों जागेंगे। तो हमारा पति परमेश्वर जागता रहता है और हम घुरक मारते रहते हैं। इसलिए उठे जागे मुसाफिर भोर भई, अब यह प्रीतिकरण की रीत नहीं। यदि उसे प्रेम करना है, मिलना है, तो तुम्हें भी जागना होगा। और इसलिए कहा उठो मानो, पथिक जी का एक छोटा सा पद है, ले जाओ। उठो मानो सो चुके हो अब न सोना, स्वर्ण घड़ियाँ जो कदाचित खो चुके हो अब न खोना। बहुत ही सुंदर समय है, जागता जीवन बिताओ, और कभी भी कर्तव्य पालन में न तुम आलस्य लाओ। सबल होकर बहुत निर्बल हो चुके हो अब न होना, उठो मानो